कॉम्प्लेक्स नंबर। आज थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ये इसका कैसे ये आया, ठीक है, होता क्या है। महावीरा 880 एडी में एक बुक लिखे थे गणितीय संग्रह करके। ये गणितीय संग्रह में इस तरह के इक्वेशंस का डिस्कशन था, ठीक है। तो कुछ मैथमेटिशियन ने इस गणितीय संग्रह बुक को पढ़ा तो उन लोगों ने देखा कि x² + 1 = 0 इसका कोई भी रियल वैल्यू ऐसा नहीं है जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सके। कोई भी रियल वैल्यू नहीं है। रियल वैल्यू कुछ भी रखेंगे, रियल नंबर कुछ भी रखेंगे, कोई भी रियल नंबर वो इसको नहीं सेटिस्फाई करेगा, इसको नहीं सेटिस्फाई करेगा, कभी नहीं आ सकता। क्योंकि स्क्वायर है, जब भी हम माइनस डाल रहे हैं तो भी पॉजिटिव हो जा रहा है, प्लस डाल रहे हैं तो भी पॉजिटिव हो जा रहा है, जीरो के इक्वल आ ही नहीं रहा। इस तरह का इक्वेशन सॉल्व करना बहुत मुश्किल होने लगा। तब उन लोगों को लगा, जो मैथमेटिशियन थे उन लोगों को लगा कि हम लोग कुछ भूल गए हैं या कुछ छूट गया है हमारे मैथ्स में, जिसके कारण से ये सॉल्व नहीं हो रहा। तो सभी मैथमेटिशियन ने मिलकर के फिर इसका एक सॉल्यूशंस निकाला कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले x² + 1 = 0, तो x² = -1, तो x √(-1) ये होता है। अब इस √(-1) को उन लोग एक नाम दिया आयोटा, जिसको डिनोट किया गया स्मॉल आई से, ठीक है। आयोटा स्मॉल आई से डिनोट किया गया। ये आयोटा ही आई डिनोट किया गया, क्यों? क्योंकि यहां पे एक इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है। जैसे रियल नंबर है तो इसको नाम दिया गया इमेजिनरी नंबर। और ये इमेजिनरी नंबर समझ लीजिए, इमेजिनरी नंबर कि जैसे इमेजिनरी नंबर की बात करेगा तो क्या होगा, 2i बोल रहे हैं, 2i बोल रहे हैं, -2i बोल रहे हैं, 3i बोल रहे हैं। ये सब जो नंबर है जिससे i से रिलेटेड है, इसको बोला गया इमेजिनरी नंबर। उसके बाद जब देखा गया कि इमेजिनरी नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर तब आया वर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है z, वो रियल नंबर a प्लस इमेजिनरी नंबर का सम होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर आया। तो रियल नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर कहने का मतलब जैसे 2 + 3i, तो ये क्या हो गया, ये मेरा रियल हो गया, ठीक है, और ये मेरा क्या आ गया, इमेजिनरी आ गया। तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो नंबर है 2i वो कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं? तो एकदम है, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है z = 0 + 2i। बात समझिए। तो एवरी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे रियल नंबर की बात करें तो आप बोलिएगा z = 2, तो इसमें ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 0 × i। तो ये हो गया रियल नंबर, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि इमेजिनरी नंबर दोनों का सम हो गया। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। z डिनोट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, याद रखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को z डिनोट करता है। तो कहने का मतलब हुआ कि जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, या जितना भी रियल नंबर है, एक बात समझिए, जितना भी रियल नंबर है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्योंकि जितना भी रियल नंबर लिखते हैं, जैसे z लिखते हैं, 2 लिखते हैं तो इसको लिखा जा सकता है, या -2 लिखे तो इसको लिखा जा सकता है 0 × i। तो ये जो नंबर आ गया वो क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो एवरी रियल नंबर एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ठीक है। सभी रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा गया, z से डिनोट किया गया। तो एक बात समझिए कि रियल नंबर जो हो गया, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो गया, सबसेट हो गया, सबसेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल C से हम लोग, मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल C, ठीक है। तो ये सबसेट का है, मतलब कि रियल नंबर का सारा एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर में है, ठीक है। तो उसी से रियल नंबर का नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर के नीचे क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर का सबसेट कौन सा हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा ये, देखिए पहले हो गया, सबसे स्टार्टिंग से देखते हैं, ये हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है, होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट होता है, इंटीजर का। इंटीजर किसका सबसेट होता है, रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर किसका सबसेट होता है, रियल नंबर का। रियल नंबर किसका सबसेट हो रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये चीज याद रखिए आप। होल नंबर कहने का, नेचुरल नंबर कहने का मतलब 1 से स्टार्ट होगा, ये होल नंबर कहने का मतलब 0 से स्टार्ट होगा। इंटीजर कहने का मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ रहा है। रेशनल नंबर कहने का मतलब कि नंबर नेगेटिव पॉजिटिव तो है ही, साथ में फ्रैक्शन वाला भी जो है, जैसे p/q के भी रूप में जो आता है वर्ड, या 2/3 आ गया, वो भी रेशनल नंबर में आ गया। रियल नंबर में सारा चीज आ गया ये सब,
कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या गया, जिसमें आयोटा इमेजिनरी नंबर जुड़ रहा है वो भी आ रहा है। तो ये चीज हम लोग याद रखेंगे, कभी कभी कंपटीशंस में पूछा जाता है कि कौन किसका सबसेट है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, हम लोग पढ़े कि x जो रूट आई होता है, रूट 1 - 1 है, इसका वैल्यू हम लोग आई लिखे, ठीक है। इसका आई दिया गया नाम। अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं तो -1 का वैल्यू क्या हो गया, आई स्क्वायर। तो कहने का मतलब ऐसे करके लिख लेते हैं हम लोग क्या लिख लेते हैं कि आई इक्वल टू है रूट -1, आई स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। अगर आई क्यूब कर देते हैं हम लोग, आई क्यूब कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस आई हो गया, ठीक है। तो आई का पावर 3 मतलब आई क्यूब का वैल्यू -आई हो गया। अगर आई का पावर 4 की वैल्यू बात करेंगे तो आई का पावर 4 लिखा जा सकता है आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। तो ये हो गया -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। तो ये बात समझ लीजिए कि आई का पावर 4 जहां पे आएगा वहां वैल्यू 1 लिखा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो आई का पावर 4 जो आएगा उसका वैल्यू हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है। एक चीज यहाँ पे और समझने वाली बात है, आगे इतना दूर तक तो समझ में आ गया होगा हम लोग, उम्मीद है हमको। अब आगे देखते हैं कि अगर हम सम करते हैं आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई का पावर 4, तो इसका क्या आता है। आई का वैल्यू अगर हम देखें तो ये आई रहने देते हैं, ठीक है। हम लोग इसका सम करते हैं, आई का वैल्यू क्या है, ये आई है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई का वैल्यू आई क्यू का वैल्यू -आई और आई का पावर 4 का वैल्यू 1। ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल इक्वल टू 0। तो एक बात समझ लीजिए आप कि आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई का पावर क्यूब प्लस आई का पावर 4 इक्वल टू 0 होता है। ये चीज आप याद रखिए और ये आगे जाके समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपका यूज आएगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो आई है, आई स्क्वायर है, आई पावर 3 आई का पावर 4 है, वो मतलब सीक्वेंस में जितना भी आई का पावर रहेगा, मतलब कंसेक्यूटिव 4 नंबर का सम, कंसेक्यूटिव 4 इमेजिनरी नंबर का सम जो रहेगा वो आपका 0 ही आएगा। जैसे देखिए कंसेक्यूटिव लगातार 4 पावर लेना है, आई का पावर 15 प्लस आई का पावर 16 प्लस आई का पावर 17 प्लस आई का पावर 18, ठीक है। कंसेक्यूटिव है आई का पावर, बात समझ लीजिए, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार लेना, 15 16 17 18, इसका वैल्यू 0 आएगा। कैसे आएगा 0, एक काम कीजिए, आई का पावर 14 आप इसमें कॉमन ले लीजिए। क्या करते हैं, आई का पावर 14 जो होता है इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो 14 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा आई, यहाँ क्या बचेगा आई स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा आई का पावर क्यूब, यहाँ क्या बचेगा आई का पावर 4, ये बचेगा। अब इसका देखिए आई का पावर 14 इंटू इसका वैल्यू कितना आता है 0, इक्वल टू कितना आ गया 0। कहने का मतलब 4 कंसेक्यूटिव आई स्क्वायर का पावर जो रहेगा उसका सम करेंगे तो वो 0 आएगा। कंसेक्यूटिव वाला मतलब लगातार वाला आपको लेना है, ठीक है। तो ये चीज, ये फर्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगा बहुत जल्द। थैंक यू।